नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य श्री मांगतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र है। और इस भक्तामर स्तोत्र के तीन काव्य का अर्थ अपन लोग अभी तक समझ चुके हैं। पहले और दूसरे काव्य में तो अम, जिनेंद्र देव को सम्यक प्रकार से प्रणाम करके और उनकी निष्काम स्तुति निष्काम भक्ति, जैसा देवों ने भगवान की भक्ति की है ऐसी भक्ति करने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की है। ठीक है। दो काव्य में हमने ये पढ़ा। फिर तीसरे काव्य में ये देखा था कि यद्यपि, याद आ रहा है आप लोगों को, यद्यपि देव आदि के समान बुद्धि नहीं होए फिर भी आचार्य देव जो है भगवान की स्तुति करने को तैयार हुए हैं। है ना। फिर बाद में उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से कोई बालक ही होगा जो अचानक से ही अ, चंद्रमा को ग्रहण करने की इच्छा जताता हो। बराबर ऐसे ये तीन काव्यों में अपन ने ये अर्थ पढ़ा था। आइए अब अपन लोग चौथा काव्य शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है सर। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। क्या बोल रहे। सरल है वैसे, शब्द तो पढ़ने में आ रहा है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। है ना। एक एक शब्द का अर्थ अपन देखते हैं, फिर इसका पूरे का अर्थ समझेंगे। देखिए, वक्तुम, वक्तुम मतलब कहने के लिए, गुणान गुणों को, गुण समुद्र है गुणों के समुद्र, माने जिनेंद्र भगवान में कोई एक गुण दो गुण तीन गुण नहीं। जैसा समुद्र होता है ना, समुद्र कितना विशाल। कोई है ऐसा जो समुद्र के अंदर उसकी बूंदों को गिन सके कि भैया ये समुद्र है और इसके अंदर इतनी बूंद है। कोई नहीं गिन सकता। ऐसे ही जिनेंद्र देव अनंत अनंत गुणों के धारी है। हम्म। शशांक, शशांक मतलब निर्मल चंद्रमा। कांतान मतलब मनोहर, प्रिय मनोहर चंद्रमा। ठीक है। तो क्या हुआ आगे, कहते लिखा ना कसते। तो कसते माने दो शब्द है, कह और ते। क मतलब कौन, ते मतलब तुम्हारे। क्षम, क्षम मतलब सक्षम या धैर्यवान। सुर गुरु, सुर गुरु के दो अर्थ होते हैं। मतलब सामान्य रूप हिंदी के भी इसके पढ़ेंगे भक्तामर के पद्यानुवाद, तो उसमें अर्थ आता है सुरगुरु का ये बृहस्पति। है ना। और सुरगुरु का एक अर्थ गणधर देव भी होता है। सुर मतलब कौन होता है, सुर मतलब होता है देव। तो देवों के भी जो गुरु है, हम्म,
तो ऐसे ही मुनिराज आदि में जो श्रेष्ठ है, ऐसे गणधर देव। आगे, प्रतिमोपि, प्रति प्रतिमोपि माने सदृश भी, सदृश उनके जैसा। और बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा। सरल सरल अर्थ है, कठिन कुछ नहीं है, तो उसको पूरा व्यवस्थित अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इन दो लाइन में, एक सेकेंड, ये आगे आएगा। जो फाइल, एक सेकेंड ना। ठीक है, चलो, वो फाइल सेव नहीं हुई, ऐसे ही बता देते हैं आपको। इसका अर्थ ऐसा है, पूरे छंद का, कि जिस प्रकार, मैं छंद ही निकाल दूं, जिस प्रकार वक्तुम मतलब होता है कहना। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा सभी ने, वक्ता। वक्ता मतलब कहने वाला, ऐसे वक्तुम, कहना। किनको कहना है भाई? भगवान की स्तुति कर रहे तो भगवान के गुणों को कहेंगे, भगवान के गुणों को कहेंगे ना। कैसे कहेंगे भगवान के गुणों को? कैसे भगवान के गुण? समुद्र के बराबर है। समुद्र के जैसे विशाल अनंत अनंत गुणों वाले ये जिनेंद्र देव है। कस्ते क्षम, कौन, किस प्रकार से उन भगवान के इन गुणों को कहने वाली बुद्धि किसके पास में है? समझ में आए शुरू की दो लाइन का अर्थ? बिल्कुल बेसिक बेसिक समझ रहे अपन क्या बोल रहे हैं, कि भगवान में तो अनंत अनंत गुण हैं, और उन अनंत गुणों को कोई कह सके, ऐसा कौन है? आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, गणधर इंद्र न कर सके, तुम विनती भगवान, है ना। और भी बहुत जगह आप जिनवाणी की पूजा करेंगे अथवा कहीं भी, तो सब जगह ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्या? कि गणधर जैसे जीव, सौधर्म इंद्र जैसे जीव, महा बुद्धिशाली जीव, वे तक है भगवान आपकी स्तुति नहीं कर पाए, तो हम कैसे करेंगे? वही बात ने आचार्य देव ने लिखी। आगे, अब आगे उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे पिछले वाले काव्य में उदाहरण बालक का दिया था, अब ऐसे इसमें देखो, सामने फोटो में समझ में आएगा आपको। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। देखो क्या अर्थ है इसका। कल्पांत काल, कल्पांत मतलब, कल्प मतलब होता है एक आरा। एक आरा समझते हैं ना आप लोग? पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, है ना। तो कल्पांत, कल्पांत मतलब वो छयों काल का जो सेट है, उसके अंत में, जैसे अभी पांचवा काल चल रहा है, फिर छठा काल आएगा, तो छठे काल के अंत में क्या होता है? क्या होता है छठे काल के अंत में, बोलो? बारिश आती है। बारिश नहीं, तूफान, प्रलय, है ना। सभी लोगों को पता होगा। क्या है कि ये छठा काल होता है ना, जैसे अभी पांचवा काल चल रहा है, तो ये पांचवे काल में अभी कितना टाइम और बचा है? कि ये पांचवे काल में अभी लगभग लगभग 18,500 वर्ष बचे हुए हैं। मतलब ये पूरे 18,500 वर्ष बीतने के बाद फिर छठा काल शुरू होगा। कितना बड़ा है छठा काल? 21,000 ईयर्स, 21,000 वर्ष का। तो अब वो जो मतलब 21,000 वर्ष का पांचवा काल, फिर 21,000 वर्ष का छठा काल। तो जब ये छठा काल पूरा होने वाला होता है, तब आखिरी के 47 दिन, लास्ट 47 डेज, 49 डेज, 49 डेज, 7 7 दिन के उसमें 49 डेज तक महाप्रलय आता है। क्या होता है उस महाप्रलय में? खूब बारिश होती है, खूब अग्नि बरसती है, खूब हवा चलती है। मतलब कुल मिला करके ये जो पूरी कर्म भूमि है, ये सब कुछ तहस नहस हो जाती है। कि भैया कुछ तो बचेगा, हमने जो हमारा खून पसीना एक करके हमारा घर बनाया, क्यों, अल्ट्राटेक सीमेंट लगा करके, वो घर तो बचेगा ना।
अरे घर की क्या बात कर रहे हो भैया, कुछ भी नहीं बचेगा। ये जितना आपको पूरी रचना दिख रही है ना, ये सब कुछ क्या हो जाएगी, फिनिश। मतलब इसका मलबा, अरे सब चीजें एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मलबा होगा ना, मलबा। मलबा ही 1 योजन गहरा, इतना तो मलबा बनेगा। अब आप सोच सकते हो पूरी हिमालय पर्वत रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म। अच्छा, सम्य शिखर जी का पहाड़ रहेगा कि नहीं रहेगा। सम्य शिखर तो रहना चाहिए, शाश्वत तीर्थ है। कि भैया सम्य शिखर का पर्वत भी नहीं रहेगा, वो जगह अवश्य रहेगी, उसी जगह से तीर्थंकरों का मोक्ष होता रहेगा, इसलिए उसको शाश्वत बोलते हैं। पर वो जो पर्वत है, वो पर्वत नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये बोल रहे कल्पांत काल पवनोद्धत नकृच, माने कल्पांत काल, ऐसे वो काल के अंत का जो समय है, छठे काल के अंत का समय, महाप्रलय का समय। आप सोच सकते हो, थोड़ी बहुत बारिश नहीं, थोड़ी बहुत बाढ़ नहीं, महाप्रलय मची हुई है। और उस प्रलय में जितना पानी इकट्ठा हुआ है, वो पानी भी ऐसा नहीं है। पहली बात तो उसमें इतनी सारी लहरें चल रही है, और उस पानी में कौन है, नक्र चक्रम। नक्र मतलब होता है मगरमच्छ, ठीक है। और भी जो हिंसक पानी में जीव रहते हैं वो सब नक्र। चक्रम, चक्रम मतलब होता है उनका समूह, ग्रुप। तो ऐसे उस प्रलय के उस तूफान में, लहरों वाले पानी में मगरमच्छों का समूह है। और आगे, कोवा तरी तुमलम अंबु निधिम भुजाभ्याम। कोवा माने किसमें, कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, कि वो जो प्रलय का इतना पानी है, जिसमें इतनी लहरें बह रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, उसको ऐसा कौन है जो अपनी भुजाओं के बल से, नाव में बैठ करके नहीं, शिप में बैठ करके नहीं, और क्या क्या होता है वो, सबमरीन, सबमराइन, उसमें बैठ करके नहीं, पनडुब्बी में, अपनी भुजाओं से तैर करके उसको कौन पार कर सकता है कोई। अरे ये तो छोड़ो, अभी कोई बोले कि भैया ये पूरी नदी है, और इस पूरी नदी को आपको पार करना है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, रोजी आंटी, तो कैसे पार करना है। आपको नाव नहीं मिलेगी, हाथ से तैर करके जाना है। तो ही उंगली पे गिनने वाले लोग मिलेंगे। और ऊपर से और ऐसा हो कि ये जो नदी है, इस नदी में खूंखार जानवर, मगरमच्छ, मगरमच्छ कैसा होता है, एक बार में पूरा का पूरा खा जाता है। ऐसे मगरमच्छ एक दो भी नहीं, इनका समूह, ढेर सारे ऐसे हिंसक जीव उस पानी में, नदी में हैं। और आपको वो नदी पार करनी है। कैसे पार करनी है, तैर करके। कौन कर पाएगा। और यहाँ नदी की बात नहीं कर रहे, ये तो बोल रहे कि वो प्रलय काल में जो तूफान आएगा, वो प्रलय का जो वेग रहेगा, पवनोद्धत, पवनोद्धत मतलब, और हवा भी, पवन मतलब क्या होता है, पवन, हवा, और हवा चल रही है, तूफान आया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में कौन अपनी भुजाओं के बल से उसको पार कर सकता है। उत्तर क्या है, उत्तर क्या है, कोई नहीं कर सकता। अरे आचार्य देव ने तो प्रश्न डाला कौन कर सकता है, तो उसका उत्तर ये है ना, कोई नहीं कर सकता। जैसे पिछले काव्य में था कि बालक के सिवाय ऐसा कौन सोचेगा, अर्थात कोई नहीं सोचेगा। ऐसे ही अपनी भुजाओं से इसको कोई पार कर ले, ऐसी हवा चल रही है उस बीच में, कौन कर सकता है। हाँ, कोई नहीं। तो बात कहाँ से आई थी, कि ऐसे ही है जिनदेव, आपके गुण अनंत है। हमने आपकी स्तुति करने की सोच तो ली है, पिछले काव्य में बोल तो दिया, स्तोष्याम बोला था ना, पिछले काव्य में स्तोष्ये किलाम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि हम भगवान ऐसे प्रथम जिनेन्द्र देव की स्तुति करेंगे। पर हमने बोल तो दिया, पर ये हमको भी पता है क्या, कि अनंत अनंत गुण हैं, कहाँ तक बोलेंगे,
कहाँ तक कहेंगे। और इस जीवन में क्षमता ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, भगवान के समो शरण होता है ना, केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को। तो अभी अपन लोगों को केवल ज्ञान नहीं है, तो अपन लोग कितना जान पाते हैं? बहुत थोड़ा सा, बराबर। पर जिनको केवल ज्ञान हो गया है, ऐसे अरिहंत भगवान समो शरण में विराजमान है, वो कितना जान पाते? थोड़ा बहुत। कि नहीं, वो तो अनंत अनंत को जानते, बराबर। वहाँ उन क्या बोला? जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी झलक रहा है, वो तो खुद ही जिन देव की वाणी में नहीं आ पाता, दिव्य ध्वनि में। और कुछ हर देव झेलते हैं, और जितने हैं उसका आगे वो जो अथाह लगता है, वो तो काल के उनको अनंत, एक सुंदर, एक अपूर्व समय, तो श्री के वह स्वरूप के गोमात्र ज्ञान, ज्ञान में को तो नहीं कह सकते। अभी अपने भगवान भगवान की भक्ति किया क्या आप? जैसा बोलते रहते हैं, गुणों के गणे गण ही के की बुद्धि की बात करने की। अब इस समझते यहाँ नहीं। चल, ये तो अपन ने सत्संग का और गुरु आप लोगों का गुरु मतलब गुरु आज भी आ गए, जो सब अध्याय सात अरिहंत। हाँ, तो वाला उनके हेड मुंह संघ के गणधर, एक तो दूसरा
ये हुआ। देव से बड़े हैं स्वर्ग, स्वर्ग दी है ना स्वर्ग, उनमें सबसे बड़ा सरवा क्या है दिन में हर नहीं चला जाता है। मैं चित्र मुन इतनी इतनी गई ही मोक्ष नहीं। स्वर्ग ऊपर आप लोगों ने पंच एक लॉक लॉक में शिक्षक भगवान बनने के लिए, तो ये लोग इतने देव होते, सर्वा असंख्य। लोगों ने सुमेरु में, अरे पर्वत के सुमेरु पर्वत चलो आपने, अरे हिमालय के तो आपको कि इस इतना बड़ा है सुमेरु पर। ठीक है, अब आप लोग इमेजिन इतना बड़ा सुमेरु पर मतलब क्या, उस इतने बड़े सुमेरु पर्वत जितना एक बड़ा पर्वत, और वो पर्वत काय का पर्वत लोहे का। ठीक है, और उस लोहे के पर्वत, लोहे का कोई इतना बड़ा आकार है, और एक चिड़ा, और कितना लोहा खिर जाएगा उसमें से। चलो में एक और फिर वो चल, अब ऐसे में एक कण ढूंढ खूब ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी हुआ, आप लोग इमेजिन सागर का टाइम कितना बड़ा होता होगा, असंख्य तो असंख्या तो होते हैं एक ही सागर में। अब जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है सुर, वो लोग स्वर्ग में,
अरे पांडव पांच, नकुल सवार, तीन युधिष्ठिर हो गया। अब आप समझ रहे हो? तीन और 33 इस पूरे लंबे टाइम पीरियड में एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट रिपीट नहीं होता। हर समय नई बात, नई बात, नई बात, नई बात, नई बात, नई, नॉन स्टॉप। नहीं है यहाँ पे कि अथवा कि सुनने में आप में से किया है, किसी ने भी, किसने, लोगों ने किया है। अब पढ़ा करवाएंगे तो पता नहीं कौन सी जिसने पढ़ा भी होगा। तो थोड़ा इतना गजब की गुण, 128 करते हैं के गुणानु देव कह रहे हैं इंद्र भगवान बल तूफान को और अपनी करना हो ऐसे। आचार्य इसको बोलते को और कुछ अच्छी बातें बताते हैं। हम्म। अब ये जो अंतिम छंद में लिखा है ना, अंतिम लाइंस में कल्पांत काल, और इसके थोड़े से विशेष अर्थ समझते हैं अपन। ये छंद का अर्थ तो पूरा हो गया, सबको समझ में आ गया छंद का अर्थ, सामान्य बिल्कुल सरल सा है। ठीक है, अब थोड़ा इसका विशेष अपन समझते हैं। देखो, उसमें ऐसा लिखा है यहाँ पे लास्ट में कि कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमल मंबू निधिम भुजाभ्याम। माने ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति हो तो वो तो किसी कीमत पे भगवान की स्तुति करने में समर्थ है ही नहीं। राइट। अब अपन इन इस टाइप के कंडीशंस को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कल्पांत काल, कल्पांत काल मतलब विनाश काल। विनाश काल होता है ना भैया, पूरे छठे काल के एंड में क्या होगा, सब कुछ खत्म, सबका विनाश हो जाएगा, फिर वापस से सृष्टि बनती है, वापस से सृष्टि की रचना होती है, वो सारा काम होता है। तो क्या बोल रहे हैं, विनाश काल, और विनाश काल में बुद्धि कैसी हो जाती है? विनाश के समय में बुद्धि कैसी होती है बोलो? विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुना है ना सबने? अब इसको थोड़ा इधर से जोड़ो कि जिसकी बुद्धि विपरीत है, ऐसा जीव भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं है। क्या बोला? कल्पांत काल मतलब विनाश काल में किसी बुद्धि, विपरीत बुद्धि, तो ऐसी विपरीत बुद्धि वाले जो जीव है वो भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकते। तो भैया ये विपरीत बुद्धि क्या होती है बोलो? विपरीत बुद्धि मतलब क्या? उल्टी बुद्धि, विपरीत माने उल्टी, मिथ्यात्व, मिथ्या बुद्धि,
विषय कषायों में डूबी हुई बुद्धि, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में डूबा हुआ मन, बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाला, संसारिक, संसार शरीर भोग चाहने वाला, ऐसा जीव कहलाता है विपरीत बुद्धि वाला। और ऐसी विपरीत बुद्धि का धारी वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अब अपन अपना देखो, अपन क्या क्या अपन तो नहीं विपरीत बुद्धि वाले, कि नहीं नहीं भैया हमारी विपरीत बुद्धि थोड़ी है, कि अब अपना अपना चेक करो, अपनी बुद्धि कितनी विपरीत है। हो सकता है किसी की बिल्कुल ना हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है किसी की हो। अगर हम पांच इंद्री के विषय भोगों की कामना भगवान से कर रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धि विपरीत है, सम्यक नहीं है। समझ में आया? हे भगवान, आपकी पूजा करने से, आपकी पूजा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है जो जो भी आपके पास में आता है उन सब की बीमारियां दूर होती है, इसलिए मैं भी अपनी बीमारी मिटाने के लिए आ गया हूँ। इस बुद्धि का नाम है विपरीत बुद्धि। मेरे बिजनेस में पिछले साल बहुत लॉस हुआ था, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ और ये छत्र चढ़ा देता हूँ। इस बुद्धि का नाम है विपरीत बुद्धि। वे बोल रहे ऐसे विपरीत बुद्धि वाले की तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, हुई ही नहीं है। विपरीत समझ में आ रहा है अब आपको? विपरीत बुद्धि मतलब पूरा टोटल ग्रहित मिथ्यात्व आ गया, इसमें कवर कर लिया उन्होंने। ऐसी विपरीत बुद्धि वाला जीव वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। समझ में आया? कितना स्पष्ट लिखा है। और फिर भी हम भक्तामर स्तोत्र के नाम पर क्या क्या करते रहते हैं, और भक्तामर स्तोत्र में ही लिखा है, लिखा है ना? तो भक्तामर स्तोत्र के नाम पर ही क्या क्या, कि हर एक काव्य को अपन ने एक एक डिपार्टमेंट दे दिया। हम्म। ऐसा नहीं है। आगे चलो। ठीक है। कल्पांत काल का विशेष अर्थ अपन लोगों ने समझ लिया। क्या समझा विशेष अर्थ इसका? कि जैसे कल्पांत काल माने विनाश काल, विनाश काल में जो विपरीत बुद्धि हो जाती है, ऐसा जीव वो जिनेंद्र देव की स्तुति करने में सक्षम, समर्थ नहीं है। तो अगर मैं, आप, अपन सब, अपने को अगर भगवान की स्तुति करनी है, तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विपरीत की सम्यक, सम्यक बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है। चलो आगे। पवनोद्धत, पवनोद्धत, पवनोद्धत मतलब हवा, वायु, खूब वायु का वेग हो। हम्म। अब इसको एक थोड़ा सा रूपक, रूपक मतलब एग्जैक्ट अर्थ उसका वो नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए, उसका भाव भाषण के लिए अपन उसको थोड़ा कंपेयर करते हैं। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना है? अ, गठिया। किस किस ने सुना है गठिया? है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्थोराइटिस, ऑर्थोराइटिस है जो भी बोलते हैं, हाँ। क्या होता है इस बीमारी में? कि हम्म, सारे जॉइंट्स पेन होते हैं, उंगलियां, कलाई, और पूरा 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 शरीर ही खूब दर्द होता है। क्यों होता है ये? वायु बढ़ जाने से, शरीर में वायु का प्रकोप, वात बढ़ जाने से ये होता है। ये भी उसका मतलब है ही, होता है इसलिए वो। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि कोई ऐसा गठिया, गठिया आप में से किसी को ना हो तो अच्छी बात है, पर अगर किसी ने देखा हो या किसी को हुआ हो, अगर आपने देखा हो, तो आपने देखा उसकी कैसी दशा हो जाती है? वो खुद से उठ भी नहीं पाता। जो सीवियर हो जाता है ना, सीवियर किसी को, उसको दो लोग लगते हैं जो उठाए, व्हील चेयर पर बैठा है ना? अब ऐसा किसी को गठिया का रोग हो, सुनना सब, तो वो सम्य शिखर जी की वंदना पैदल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अरे अब भैया आप सम्य शिखर की बात कर रहे हो, वो तो उसके कमरे से बाहर हॉल तक नहीं जा पाता है कि नहीं? अब इसको अपन यहाँ पे कैसे समझेंगे? कि जिस प्रकार से वो रोगी किसी भी प्रकार से कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं है, ऐसे ही ये मिथ्या बुद्धि वाला जीव वो किसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने में समर्थ नहीं है।
ठीक है। तीसरा और अपन देखते हैं, अंतिम। नहीं, दो और है, दो और देख के फिर पूरा विषय समेटते हैं। नक्र चक्रम। नक्र चक्रम मतलब, नक्र मतलब मगरमच्छ, चक्रम मतलब समूह। आप लोगों ने मगरमच्छ किस किसने देखा है? असली में नहीं, ऐसे ही। असली में तो मैंने भी नहीं देखा कभी। ऐसे तो देखा होगा कभी तो। तो कैसा रहता है वो मगरमच्छ? उसका चेहरा तो पानी के बाहर होता है, और वो पानी के अंदर होता है ना? ऐसा होता है ना, देखा होगा ना अपने से, मुंह खुला होता है उसका, कई बार बंद भी होता है, पानी के किनारे होता है। तो वो, उसका चेहरा सूखा होता है, और बाकी पूरा वो भीगा हुआ होता है, राइट? ऐसा पानी में रहता है। अब इससे कैसे समझ सकते हैं? देखो सुनो। ऐसे ही जो मगरमच्छ के समान जीव है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान का गुणानुवाद करने में समर्थ नहीं। मगरमच्छ के समान मतलब कि ऊपर ऊपर से तो सूखे दिखे, और अंदर से गीले है ना? ऊपर ऊपर से तो अपने आप को अच्छा दिखाए, और अंदर विषय कषाय भरी पड़ी हो। ऐसा मायाचारी करने वाले जीव, वे भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्या बोला? अरे कई बार ऐसा नहीं होता, अपन ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल टिप टॉप। अरे कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मान के चलो आप किसी को बहुत एडमायर करते हो, या आप मंदिर में पूजा कर रहे हो या माला फेर रहे हो, और ऐसे नींद आ रही है, और इतने में अपनी थोड़ी सी नींद खुली, और पता चला कि कोई दर्शन करना आया है, वो अपने को देख रहा है। तो कितने अलर्ट हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल ऐसे। होता है कि नहीं होता है? पूजा करते हैं कितनी बार, तो क्या होता है कि पहले तो ऐसे ही फटाफट 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 पढ़ लेते हैं, और जैसे ही कोई एंटर हुआ मंदिर में, कोई भी हो सकता है वो, तो उनको देखते से ही फिर क्या, फिर एकदम राग में पूजा करने लग जाते हैं, गा गा करके पूजा करने लग जाते हैं। ये मगरमच्छ जैसी प्रवृत्ति है, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। समझ में आया क्या? मायाचारी बोलते हैं इसको। मगरमच्छ होता है ना भी, बाहर से सूखा, अंदर से गीला। ऐसे ही बाहर से तो इसके परिणाम कुछ, और अंतरंग से कुछ। ऐसा जीव भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। अरे जैसे बाहर से दिख रहे हो, वैसे ही अंतरंग से भी हो। अरे हो क्या, ये उल्टी बात है, पता है? जैसे अपन अंतरंग से होते हैं, वैसा बाहर दिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाहर से मैं जैसा हूं वैसा अपने अंदर में अपने आप को बना लूं। ये सिस्टम ही नहीं है। आप लोगों ने मुनिराज को कभी देखा हो, या एनिमेटेड फिल्म्स होती है, या कई फोटोज भी लगे होते हैं, तो मुनिराज एकदम ऐसी शांत मुद्रा में रहते, रहते कि नहीं रहते? भगवान को आपने देखा होगा ऐसी शांत मुद्रा में, तो क्यों बनाते हैं शांत? क्योंकि सब लोग को देखने में अच्छी लगे, इसलिए? इसलिए नहीं, वो अंदर में ही इतने शांत है कि उनके चेहरे से शांति ही झलकती है। वो कोई बनावटी शांति नहीं है। अंतरंग में वे इतने शांत है कि उनके नेचुरल शांति ही झलकती है। ऐसे ही हमारे अंतरंग में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तो वो बाहर दिखेगी तो सच्ची कहलाती है। ठीक है, ये दो तीन अर्थ अभी अपन ने समझे। एक अंतिम अर्थ अपन समझते हैं। ये लिखा है ना इसमें, अम्बु निधिम भुजाभ्याम। अम्बु मतलब होता है, अम्बु मतलब पता है क्या होता है? आपने एक शब्द सुना है, अम्बुज? अम्बुज। अम्बुज सुना है कि नहीं? अम्बुज नहीं सुना? अच्छा। अम्बु मतलब होता है कीचड़ युक्त जल। कमल होता है, कमल, लोटस, ये सबने सुना है। कमल का ही पर्यायवाची है अम्बुज। बहुत सारे बोलते हैं, जलज बोलते हैं, जलज। जलज सुना है आप लोगों ने? जलज, ये भी नहीं सुना? क्या बात है, आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ी हिंदी? ये तो स्कूल में पढ़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। जलज, अम्बुज, ये कमल को बोलते हैं। कमल कैसा होता है? कीचड़ में। अम्बु निधिम, कीचड़। अम्बुज मतलब, अम्बु मतलब होता है कीचड़ युक्त जल, कीचड़ से सहित जो पानी है, उसको बोलते हैं अम्बु। अब सुनो, अब किस कीचड़ की बात है? मोह राग द्वेष रूपी कीचड़ से जो सना हुआ है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता।
विषय कषाय रूपी कीचड़ से जो सना हुआ है, वो भगवान की भक्ति करने में असमर्थ है। समझ में आया क्या? देखो, ये सब बोल करके कोई मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं तो ये बता रहा हूं कि हम इस मिथ्या संतुष्टि में ना रहे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगर अंदर में मायाचारी, मान, लोभ, कषाय बिल्कुल बैठे हुए, तब विश्वास मानिए बिल्कुल भी भक्ति नहीं हो रही है। तो क्या करे भैया, भक्ति करना बंद कर दे? कि भक्ति करना नहीं बंद कर दे, जो भक्ति कर रहे हैं उसको सम्यक करे। जो हमारी अंतरंग की कषाय है, उन कषायों को कैसे हम जीत सकते हैं, उसका उपाय करें, तो हमारी भक्ति सच्ची कहलाएगी। समझ में आया ना? और अंतिम भुजाभ्याम। ये तो भुजाभ्याम तो अपन समझ ही सकते हैं। भुजाएं मतलब क्या होती है? भुजा बोलते हैं ना इसको, हाथों को। तो जिस जो अज्ञान और कषाय सहित है, ऐसा जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो भुजाए पर को ग्रहण करना चाहे, वे भगवान की भक्ति करने में समर्थ नहीं है। पर को ग्रहण करना चाहे मतलब, अरे अपन ग्रहण करना, कोई भी चीज ग्रहण करते हैं ना हाथों से, तो पर को ग्रहण मतलब दूसरे में अपना पना माने, ये मिथ्यात्व सहित भगवान की भक्ति सच्ची नहीं है। ठीक है? समझ में? तो ये कुछ ऐसे रूपक है, कोई एग्जैक्ट अर्थ इसका वो नहीं है। एग्जैक्ट अर्थ तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, पर ये उसी का थोड़ा भाव भाषण करने के लिए है, शिक्षा लेने के लिए है, कि हम जिनदेव की भक्ति करें तो विषय कषायों को एक तरफ रख करके, सारे सांसारिक सुखों को, कामनाओं को एक तरफ रख करके, अपने मिथ्यात्व को दरकिनार करके, अपने परिणाम उज्जवल होवे, इस भावना के साथ अपने को भगवान की भक्ति। और सुनो, भगवान की भक्ति मतलब अकेला भक्तामर का पाठ पढ़ने की बात नहीं है यहाँ पर। एवरीथिंग, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, जाप, विधान, नृत्य, भक्ति, भजन, स्तुति, सब कुछ आ गया इसमें। जो भी आप करते हैं, एवरीथिंग, वो सब इतने शुद्ध, प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, बढ़ाई के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। वो जीव भगवान की भक्ति करने में समर्थ है। नहीं तो फिर कोई अन्य जीव वो भगवान की भक्ति करने में समर्थ नहीं। वो बाहर से भक्ति करता हुआ दिख सकता है, पर वो सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त तो कौन है? जो भगवान के बताए रास्ते पर चले, उनकी बात माने। ठीक है? तो इस प्रकार से ये चौथे काव्य का अर्थ अपन लोगों ने पढ़ा। सरल है, क्या है एक बार और देख लेते हैं। हे जिनेन्द्र देव, जिस प्रकार आपके अपार गुण समुद्र को कहने में गणधर देव की बुद्धि के सदृश भी किसी की बुद्धि हो, तो वह समर्थ नहीं है, वह सक्षम नहीं है। किस प्रकार? कि जैसे प्रलय काल में तेज हवा का वेग हो, और समुद्र जो है वो मगरमच्छों के समूह से भरा हो, और ऐसे समुद्र को तैर करके पार कर लेना, वो भी अपनी भुजाओं से, असंभव है। उसी प्रकार आपके इन अनंत 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 गुणों को हम इन शब्दों में बयां कर सके, कह सके, ये असंभव। अब इसमें दो बातें आ गई, अपनी लघुता और भगवान की प्रभुता। भगवान कितने महान हैं, और आचार्य देव कितने लघु है। लघु है मतलब उनमें कोई ईगो नहीं है कि मैं देखो मैं सब करके बताता हूँ। ये ईगो नहीं है, कितनी विनम्रता है, कितनी लघुता। ठीक है? तो इस प्रकार ये चौथे काव्य का अर्थ अपन लोगों ने देखा। स्क्रीन में शेयर नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर भी आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई प्रश्न हो किसी का तो आप पूछ लीजिए। नहीं?
चलो ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। एक प्रश्न आया है, मंदिर जी में नाच करके या गा करके भक्ति करना चाहिए या नहीं? तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है, सम्यक भक्ति करना चाहिए। सम्यक भक्ति। सम्यक भक्ति मतलब नाचना गाना कोई भक्ति है ही नहीं, पहली बात। भक्ति के फल में नाचना गाना होता है। अंतर समझ में आया आपको? डांस करना, हाँ कि भैया गरबा कर लो, पंखीड़ा कर लो, पंखीड़ा पंखीड़ा कर लिया सब सर्कल बना करके, उसका नाम भक्ति है ही नहीं। नहीं है भक्ति उसका नाम। भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है जिनेंद्र देव के प्रति अनुराग। पूज्य जीवों के, पूज्य के गुणों के प्रति अनुराग, उसको बोलते हैं भक्ति। बराबर। तो अगर हमको भगवान के प्रति अनुराग हो रहा है, आ रहा है, तो भक्ति तो हो ही रही है। समझ में आया? तो ये देखो, डांस करने का तो क्या है, कल्चर अभी चल गया है। पहले इतना नहीं होता था, और अभी भी क्यों चल गया है? क्यों चल गया है अभी? वीडियो। अच्छा, पहले म्यूजिक साथ में नहीं होता था, अब पूरा म्यूजिक साथ में होता है। और फिर वीडियो, और फिर यूट्यूब, और फिर इंस्टाग्राम, और फिर व्हाट्सएप, और फिर फैमिली के ग्रुप्स। तो ये भक्ति है ही नहीं। किसी कीमत पर भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये है पूज्य के गुणों में अनुराग होना, बस। हो गई भक्ति। अरे इससे जोरदार भक्ति क्या हो सकती है बताओ? अच्छा, आप लोगों से ही मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आपको क्या लगता है, अपने अंदर भगवान की भक्ति ज्यादा होती कि मुनिराज के अंदर भगवान की भक्ति ज्यादा होती? बोलो। अपने अंदर ही होगी कि मुनिराज के अंदर? मुनिराज। अच्छा, बड़े भक्त कौन, हम कि मुनिराज? मुनि। तो मुनिराज डांस करते? कितने महाराज जी को देखा आपने डांस करते हुए पीछे कमंडल उठा के? अरे कोई नहीं करता। तो भैया वो सौधर्म इंद्र तो करते हैं। करते कि नहीं सौधर्म इंद्र? तो एक बात तो ये कि अपन तो कोई सौधर्म इंद्र है नहीं। और दूसरी बात, वो सम्यक दृष्टि भी है। तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, फिर करना भक्ति। देखो, नाचना कोई दोष हो ऐसी बात नहीं है। पर हम क्यों नाचना चाहते हैं, वाई? हम डांस क्यों करना चाहते हैं? हाँ, अगर आपके अंदर में भक्ति, बिल्कुल देखो, कोई ताली बजा रहा है तो उसके लिए वो ताली भक्ति है। कोई ऐसे 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 कर रहा है, उसके लिए वो चवर से भक्ति है। तो वो तो एक्सप्रेशन ऑफ भक्ति है। पर उसमें ये जरूरी है कि आपके अंदर में भक्ति तो हो। और भक्ति नहीं हो, अकेला कोरा सिर्फ डांस हो, तो भैया वो तो गलत बात है। समझ में आया क्या? विचार। ठीक है, जय जय।